दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका, इसलिए कि आप हमारे हिंद वॉइस चैनल को बहुत पसंद कर रहे हैं। वो हम देखते हैं कि आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, और हम चाहते हैं आपसे गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और एक PTM नंबर नीचे चल रहा है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें मदद करें। आज बात करेंगे हम संबित पात्रा की। संबित पात्रा को कौन नहीं जानते? जो टेलीविज़न खोलता है वो संबित पात्रा उसमें बैठी हुई नजर आ जाते। भाजपा के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर संबित पात्रा अपने आप को कहते हैं, डॉक्टर भी हैं। उनके बारे में ये कि मतलब टेलीविज़न में उनका चेहरा जाना पहचाना, हालांकि ये डॉक्टर, लेकिन टेलीविज़न में होने वाली बेलगाम बहसों में अपने छिछोरपन के लिए बहुत मशहूर हैं। ये बहुत ज़्यादा छिछोरपन करते हैं। अभी कल ही जो बहस कर रहे थे वो एक चैनल पर बैठ के, तो वो कह रहे थे कि मैंने जनेऊ पहना है, मैं बेंगलोर में एक जो दलित पकड़ा गया उसका सर नहीं कटने दूंगा, जबकि दलित में सरकार बीजेपी की है। वो कहाँ हैं? वो राहुल ए लफ्ज़ थे, वो अपना जनेऊ दिखाए, शपथ ले, जबकि कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपना जनेऊ दिखा दिया उनको, लेकिन तब भी वो अपना जनेऊ दिखाते थे। हरदम धार्मिक टिप्पणियाँ करते हैं संबित पात्रा। हरदम उनके बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। तो ये तो नहीं बताना चाहूँगा कि अभी पिछले दिनों एक टीवी बहस के दौरान राजीव त्यागी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े सीनियर आदमी थे, उनसे बहस के दौरान ऐसे अपशब्द कहे कि उनको हार्ट अटैक हो गया, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने कहा था कि आप तिलक लगाए हुए हैं, आप यहाँ से जाएंगे बाहर, तिलक पहुँचेंगे और बेंगलोर में जाके आग लगाएंगे। इस तरीके की बातें करते हैं। वो अपने आप को कट्टर हिंदू इस तरीके से बताते हैं कि जैसे उनके अलावा देश में कोई हिंदू है ही नहीं। इस आरोप को लेकर जब ये उनका हार्ट अटैक हो गया त्यागी जी का, और उनकी पत्नी ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि इनसे जो बहस हो रही थी उसी वक्त वो अपने आप को इनकन्वीनियंस महसूस कर रहे थे। उसके बाद उनको हार्ट अटैक हुआ और डेथ हो गई। इसके बाद संबित पात्रा की एक बार फिर से, एक बार कह रहा हूँ मैं, इससे पहले भी बताऊँगा मैं, एक बार फिर से मुसीबतें शुरू हो गई। राजस्थान में उनके खिलाफ 33 जिलों में 39 FIR दर्ज हुई हैं। वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़ में भी FIR दर्ज की गई हैं, और FIR में है कि उन्होंने त्यागी के ऊपर जातिवाद के लेके गलत आरोप लगाए हैं। आपने देखा होगा उस वक्त का, वो तो वायरल बहुत हो रहा है, जातिगत टिप्पणियां उनके ऊपर की हैं। पात्रा इन्हीं टिप्पणियों के कारण 2016 में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू और राजीव गांधी के बारे में भी ऐसी ही कोई टिप्पणी की थी जिसको हम बता नहीं सकते। उसके बाद उनको माफ़ी मांगना पड़ी थी, जिस पर 2020 में उनके खिलाफ एक डिफेमेशन केस चला, फाइल हुआ, और उन्होंने माफ़ी मांगी। मई 2020 में थाने में, थाना जो महाराष्ट्र में है, मुंबई से लगा हुआ है, उनके खिलाफ एक IPC की धारा 500 के अंतर्गत डिफेमेशन केस दर्ज हुआ है। ये पहली बात नहीं कि उन पर डिफेमेशन केस दर्ज हो रहे हैं। 26 जून 2018 को फेसबुक पर उनके ऊपर एक, यानी आप, ये बहुत घटना है, 26 जून 2018 में एक फेसबुक पर, जो फेसबुक आजकल कंट्रोवर्शियल बना हुआ है कि वो भाजपा की कोई भी खबर नहीं आने देता है फेसबुक के बारे में। अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, उसमें राहुल गांधी भी बोल रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं कि उसने कहा कि हमारे बिजनेस टर्म्स ख़राब हो जाएंगे, लिहाजा हम नहीं डालेंगे कोई भी कंट्रोवर्शियल सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ। लेकिन 26 जून 2018 में फेसबुक पर उनके ऊपर कथित तौर पर एक रोगी महिला के साथ बलात्कार का आरोप लगा था, इससे उनका डॉक्टरी का, मेडिकल का लाइसेंस रद्द हो गया हुआ था। आपको बताएं, यह राजनीति में आने से पहले संबित पात्रा दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव अस्पताल में, सरकारी अस्पताल है, वहाँ डॉक्टर थे। वहीं से उन्होंने दिल्ली के कश्मीरी गेट के नगर पंचायत के चुनाव में हिस्सा लिया था। उसके बाद वो एक्टिव बीजेपी की पॉलिटिक्स में आ गए थे, तब से अब तक है। तो कहने का मतलब है कि इनके ऊपर कथित तौर पर एक बलात्कार का आरोप लगा था, जिसके बाद वो पोस्ट हटा ली गई, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फैसला हुआ क्या हुआ, वो इसके बाद नहीं आया। लेकिन हाँ,
आरोप लगा था, बहुत चर्चित वो आरोप हुआ था। हालांकि संबित पात्रा ने इस खबर से इनकार भी किया था काफ़ी दिनों बाद। इनके ऊपर छत्तीसगढ़ में भी एक मुकदमा दर्ज हुआ है अभी हाल में ही, वहाँ इनको जाना था, इनकी पेशी थी, लेकिन ये इस डर से नहीं गए क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि इनको कोरोना हो गया और मेदांता में भर्ती हो गए। तो मेदांता में इसलिए भर्ती हुए थे कि उसके बल पर ये छत्तीसगढ़ नहीं गए, क्योंकि इनको पूरी उम्मीद थी कि छत्तीसगढ़ में चूंकि कांग्रेस की सरकार है, इनको उतरते साथ ही वो गिरफ्तार करके क्वारंटाइन में भेज देंगे, 1-1.5 महीने वहीं रखेंगे, इसलिए नहीं गए। बड़े डरपोक भी हैं, बस ये टेलीविज़न के भीड़ हैं। झारखंड में बोकारो में पैदा हुए थे, बोकारो जो स्टील सिटी वहाँ पैदा हुए थे। संबित पात्रा दिल्ली के बड़ा हिंदू में उन्होंने बताया कि अस्पताल में डॉक्टर थे। उन्होंने 2012 में लड़ा था कश्मीरी गेट इलेक्शन नगर पंचायत को, उसमें हार गए थे। उसके बाद एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए। 2014 में उन्हें बीजेपी का स्पोक्स पर्सन बना दिया गया। तब से उनकी ये जो छिछोरपन टेलीविज़न पर शुरू हुआ। और अगर आप देखें तो बहस का स्तर इनके आने के बाद से ही डाउन हुआ, उसका मीटर डाउन हुआ है, क्योंकि आजकल जो गोदी मीडिया के एंकर बैठते हैं वो इनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ये बोलते हैं जिस तरीके से बोलते हैं। तो आपने देखा ही होगा, अभी आपने बताया कि कल उन्होंने राहुल गांधी के हिंदू होने पर भी एतराज़ कर दिया और कहा कि वो अपना जनेऊ दिखाएं। ये कोई होती धार्मिक टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन ये करते हैं। 2016 में इन्होंने टीवी पर एक भारतीय सेना की फ़ोटो भी डिस्प्ले कही थी कि ये भारतीय सेना का कार्य, तो उस पर फिर इनको माफ़ी मांगना पड़ी क्योंकि वो फर्जी फ़ोटो थी भारतीय सेना की। कन्हैया कुमार के जो अलगाववादी नारे हैं, जिसके ऊपर जेएनयू में 2019 को उनको सज़ा भी हुई, माफ़ कीजिए 2019 नहीं, ये निकाल दें, सज़ा भी हुई, कुछ महीने जेल में रहे, इसका छूट गए। और वो टेप जो थे अलगाववादी जो कन्हैया कुमार से मनसलक किए गए थे, जोड़े गए थे, वो भी फर्जी निकले। वो ZTV ने बना के इनको दिए थे, इन्होंने चलाए, उसके बाद वायरल हो गए थे, वो आज तक चल रहे हैं। एक कांग्रेस MLA नसीम खान के भी इन्होंने लगाए थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे, वो भी फर्जी टेप लाए थे। तो इस तरीके की संबित पात्रा की बात है। मैं वो नहीं बताना चाहता हूँ कि संबित पात्रा ने बहस की, ये किया, वो किया अभी, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि कितना छिछोरपन कर रहे हैं। और जो बहसों की वहाँ पे जो स्टैंडर्ड है, जिसके लिए हम लोग, कई लोगों ने तो बहस सुनने ही बंद कर दी, वो संबित पात्रा की वजह से ही बहुत नीचे जा रहा है, क्योंकि वो कुछ भी बोल देते हैं। उनके न मुंह में लगाम है, न ज़बान पे उनका अपना कंट्रोल है। वो बस गालियाँ नहीं देते हैं, लेकिन कुछ भी बोल देते, देशद्रोही भी कह देते हैं, वो किसी को भी कुछ भी कह देते हैं। यानी इन्हीं सब छिछोरपन के कारण उनको ONGC में एडिशनल डायरेक्टर की पोस्ट मिली। काफ़ी अच्छी तनख्वाह है, लोग बाग ऐसा कहते हैं कि इसी की वजह से मिली है। अब आप देख लीजिए भाजपा कैसे कैसे लोग रखती है। ये प्रवक्ता है, रोज़ टेलीविज़न पे बैठे रहते हैं और किस तरीके से करते हैं। उन पर एक का इल्ज़ाम लगा, एक साहब का हार्ट अटैक हुआ, उसका आरोप लगा हुआ है। कथित तौर पर उन पर बलात्कार का भी आरोप लगा हुआ है। कथित तौर पर उनके ऊपर फर्जी पोस्ट करने के आरोप भी लगे हुए। कथित मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन चीज़ों का कोई सबूत नहीं मिलता है, लगे हुए हैं, क्योंकि सरकार इनके छूट जाते हैं। लेकिन जब संबित पात्रा एक है, हांडी को एक चावल से देखा जाता है कि कैसी है, वो पक गई कि नहीं पक गई। संबित पात्रा जो प्रवक्ता है भाजपा की, जब वो ऐसे हैं तो बाकी लोग कैसे होंगे। इसी के साथ, इसी विचार के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।